नहीं अभी नहीं, अभी हम बीच बीच में नाम लेकर पूछेंगे सभी का। देखिए गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए आप सभी को उनके आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है, मान लीजिए आपको डी ऑप्शन सही लगता है तो आप डी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो वोट लिखा हुआ है ये नीले कलर का हो जाएगा। जब आप इसको दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड, जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए हम 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और हमने लास्ट क्लास के अंदर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमने मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए थे लास्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास में लिखा हुआ है कि अगर आप देखो मल्टीप्लाई करते तो किस तरीके से करते हैं ये आप लोग जानते हो। भाई दो को आप दो के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, या आप ये भी लिख सकते हो दो को दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हम इसको 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप लोग किसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप लोग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। देखिए अगर आप x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप x की मल्टीप्लाई आप 3 टाइम x में करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, एक्स की क्यूब। कैसे, आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर हमारे बेस समान होते हैं, यानी कि अगर हमारे बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्लियर सभी को? ठीक है, एक तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है, सर स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या चीज? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। स्क्रीन वीडियो नहीं दिखाई दे रही? दिख रही है सर। हाँ बच्चे स्क्रीन दिख रही है, शायद हमारा चेहरा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने कैमरा बंद कर दिया था। तो बताइए सर स्क्रीन स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। आप एक काम करो, निशा शायद आप ही के साथ में प्रॉब्लम है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि दूसरे डिवाइस में तो स्क्रीन दिख रही है। आप एक काम कीजिए, एक बार क्लास को ना कट करके रिज्वाइन कर लो जल्दी से, और फिर हमें बताना एक बार माइक ओपन करके कि स्क्रीन दिख रही है आपको या नहीं दिख रही है। ओके सर। बाकी सभी बच्चे एक बार कंफर्म करो चैट सेक्शन में, अगर आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है तो वाई टाइप करें कि हाँ सर स्क्रीन हमें दिख रही है। दिख रही है सर स्क्रीन तो। काफी सारे बच्चे, हमें भी दिख रही है बच्चे, दूसरे डिवाइस में हमने क्लास ज्वाइन की हुई है तो हमें भी वहां स्क्रीन दिख रही है। चलिए यस निशा बताइए दिख रही है स्क्रीन? सर। ठीक है, देखिए आप कहोगे, देखो आप लोगों को 2 चीजें याद रखनी है। याद क्या रखना है हम आपको वो बता देते हैं। देखिए आप लोगों को ये चीज याद कर लेनी है, अगर आप सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आप कहोगे सर इनका बेस सेम है, मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स ऐड होती चली जाएंगी। अगर आप सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चे, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 बार लिखा है तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अगर आप अलग अलग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, भाई आप x की मल्टीप्लाई y के साथ कर रहे हो और उसकी मल्टीप्लाई z के साथ कर रहे हो, तो आप कहोगे सर ये तीनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद में कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। यहां तक आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्लियर है ना कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन वो बच्चे हमें ये भी नोट करके लिखना है अपने पास में, ये भी हम लोगों को याद रखना है कि अगर आप x के अंदर x को ऐड करोगे तो बच्चे आप कहोगे सर यहाँ पर एक एक्स, सर ये भी एक एक्स, जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 2x। अगर कहीं लिखा है 5x प्लस 7x तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, आप कहोगे सर 12x। क्लियर सभी को? हाँ, अगर आपको 5x के साथ में 7x मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, आपने कहा सर 5 7 35, और x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर एक स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप अगर x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, देखो अगर आप वेरिएबल की मल्टीप्लाई आप किसी कांस्टेंट के साथ करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चे, 1 की मल्टीप्लाई x में करोगे 1x लिख दो चाहे x लिख दो, बात एक ही है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने y की मल्टीप्लाई की 5 के साथ में तो कितना आ जाएगा, 5 5। आपने z की मल्टीप्लाई की 11 के साथ में तो कितना आ जाएगा, 11z। यानी कि जब आप एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो वेरिएबल के साथ में तो वो कांस्टेंट आगे आ जाता है और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर सभी को? लेकिन पर अगर आप
वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ जोड़ते हो तो आप कहोगे सर ये पॉसिबल नहीं है, आंसर तो x प्लस एक ही आएगा। अगर आप y के अंदर 5 जोड़ोगे तो आंसर तो y प्लस 5 ही आएगा, क्योंकि आप वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट को नहीं जोड़ पाओगे। अगर आप z के अंदर 11 को जोड़ोगे तो आपके पास में z प्लस 11 ही आएगा। क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं आगे। देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होगा कि अगर आप सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हो तो आपने अभी कहा था सर अगर हम सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कहोगे सर बेस हमारा सेम होगा, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से आप लोग यहाँ देख पा रहे हो y की मल्टीप्लाई y में करोगे तो y स्क्वायर हो गया और 2 हमारे पास में एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं हमारे पास में ऐसा लिखा हो, बच्चे किस तरीके से लिख दिया जाए कि कहीं ऐसा लिख दिया जाए 7x स्क्वायर या 7z स्क्वायर इंटू 5z क्यूब, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर पहले तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास में 35, और z की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा z की पावर 3 के साथ में, तो आप कहोगे सर सेम बेस है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्लियर सभी को? ठीक है, बट अगर आप सेम वेरिएबल्स को जोड़ना शुरू करोगे तो बच्चे आप यहाँ जोड़ तो पाओगे, क्योंकि आप लिखोगे सर ये 1y है और ये 2y है, जुड़ के बाद कितना हो जाएगा, जुड़ने के बाद हमारे पास में 3y। सर अगर इसी तरीके से यहाँ लिख दिया जाए 7z स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर, तो आप कहोगे सर वेरिएबल्स एक जैसे हैं, यानी कि लाइक टर्म्स हैं, और सर लाइक टर्म्स ऐड हो जाती हैं। 7 प्लस 7 कितना हो गया 14, z की पावर 2। क्लियर सभी को? यस सर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एग्जांपल नंबर 3 में एक चीज और बताई गई है। क्या चीज बताई गई है कि देखो जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ लिखा है 2z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3zy, आप कहोगे सर देखो हमें वेरिएबल यहाँ भी दिख रहा है z स्क्वायर और सर वेरिएबल हमें यहाँ भी दिख रहा है z, तो सर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सर नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ में कर दे, कितना हो गया 6। सर z स्क्वायर की मल्टीप्लाई z के साथ में करेंगे तो कितना हो गया z क्यूब, और सर ये हमारे पास में y भी एज इट इज बच जाएगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, बट अगर आप, हाँ बच्चे बोलिए। ठीक है, सभी को क्लियर है, लेकिन पर अगर आप दो डिफरेंट वेरिएबल्स को जोड़ना चाहो, जैसे कि लिखा है 2z स्क्वायर प्लस 3zy, तो आप कहोगे सर ये अनलाइक टर्म्स है और अनलाइक टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो एक नोट लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल इज आल्सो मोनोमियल। यानी कि आपने यहाँ जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, देखो ये एक मोनोमियल था क्योंकि इसके अंदर एक टर्म थी, आपने मल्टीप्लाई किया इसको, ये भी एक ही टर्म है, जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपके पास में कितनी टर्म आई, सिर्फ एक ही टर्म आई। यानी कि अगर एक मोनोमियल को आप दूसरे मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो भी एक मोनोमियल ही आएगा। क्लियर? जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 3y क्यूब के साथ में, तो बच्चे आंसर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 और x स्क्वायर y क्यूब, और ये सर हमारे पास में एक ही टर्म है, तो सर इसको भी हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। क्लियर सभी को? यस सर। सर ठीक है। एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, हम एक बार दोबारा बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप एक मोनोमियल को, भाई मोनोमियल क्या होता है, आप लोगों ने पढ़े थे सर पोलिनोमियल को हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यानी कि सर हमारे पास में अगर नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिवाइड करें तो पोलिनोमियल 3 टाइप के हम बोल सकते हैं। मोनोमियल सर जिसके अंदर केवल एक टर्म होती है, बाइनोमियल सर जिसके अंदर 2 टर्म्स होती है, ट्राइनोमियल जिनके अंदर 3 टर्म होती है। अब ये टर्म आप लोग जानते हो कि सर जो टर्म्स होती है वो प्लस और माइनस के साइन के साथ ही सेपरेट आउट होती है। जैसे कि कहीं लिखा है 3z प्लस 4p, आपसे पूछा जाए कितनी टर्म है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर 2 टर्म है, क्योंकि ये जो प्लस का साइन है ये इसको सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में बाइनोमियल है। तो अगर आपके पास में एक मोनोमियल है, यानी कि अगर आपके पास में एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अंदर एक ही टर्म है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके साथ, उसको मोनोमियल के साथ में, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी एक मोनोमियल ही आएगा। जैसे कि सर 2z स्क्वायर एक मोनोमियल है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 3zy के साथ में, तो सर जो आंसर आएगा 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, सर z स्क्वायर इंटू जेड कितना हो गया z क्यूब, और ये y,
तो सर ये जो रिजल्ट आएगा ये भी हमारे पास में क्या होगा, एक मोनोमियल ही होगा। क्लियर सभी को? Yes. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने मोनोमियल की मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों को सोल्व करने हैं, और सोल्व करने के बाद में अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करने हैं। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, उससे पहले हम आपसे, Sir. हाँ उससे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बताइए, अगर आप लोगों से पूछा जाए, भाई क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, कि अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2x को, 3y को और 4z को, तो बताइए आंसर कितना आएगा? सर दोबारा 24, 24 XYZ. 24, यानी कि आपने मल्टीप्लाई किया 2 × 3 कितना हो गया 6, 6 × 4 कितना हो गया 24। और सर x की मल्टीप्लाई y में क्या तो एक्स वाई, और एक्स वाई की मल्टीप्लाई z में क्या तो एक्स वाई जेड। ये भी एक मोनोमियल था, ये भी एक मोनोमियल था, और ये भी एक मोनोमियल है, और आपका रिजल्ट भी क्या है, एक मोनोमियल ही है। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 से। तो सबसे पहले हम आप लोगों का पोल सेक्शन, सॉरी चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और फिर हम आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो सभी बच्चों को जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में 37 नंबर आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। एक सेकंड रुकना, भी पोल सेक्शन बच्चे आ जाएगा। चलिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर आ गया होगा 37 पोल सेक्शन के अंदर। तो आप लोग सोल्व कीजिए जल्दी से, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। 6 बच्चों ने तो अपना आंसर वोट कर दिए हैं, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई आप लोग पोल सेक्शन के अंदर बहुत ही कम रिस्पॉन्स करते हो। अभी हम बता दें तो क्लास के अंदर कम से कम लगभग लगभग 13 बच्चे हैं, 13-14 बच्चे हैं, और पोल सेक्शन में सिर्फ अभी तक 8 बच्चों ने अपना जवाब दिया है। बच्चे 5-6 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाकी के बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सिर्फ अभी तक 8 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। रेनू कुछ बोल रहे थे बच्चे आप? No, sir. ठीक है बच्चे, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चे अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेज सकते हैं। ठीक है, निशा आपका आ गया है। अच्छा निशा, एक बार माइक ओपन करके बताइए, बच्चे आप लोग, आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, फिर पोल सेक्शन में एक बच्चा रिस्पॉन्स कर देता है? सर पोल में तो कर देते हैं, ये वैसे ही इन्होंने कर दिया। ठीक है, ये हिना की वजह से कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही कर दिया करो, एक बच्चा पोल सेक्शन में वोट कर दिया करो, और एक अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज दिया करो। हाँ बच्चे, हम आपको रिजल्ट जरूर दिखाएंगे, बिना रिजल्ट के तो काम ही नहीं है कुछ भी। आप लोग हमें बताइए कितने बच्चों ने रिजल्ट किया है, रिजल्ट देख लिया है, जल्दी से माइक ओपन करके। मैंने ठीक है, बताओ कितने बच्चों ने ए ऑप्शन वोट किया है बच्चे? 0, 0। और बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? 0, सी ऑप्शन 11, और डी भी 0। यानी कि 11 बच्चों ने वोट किया है, और 11 के 11 बच्चों ने सी ऑप्शन वोट किया है। देखिए आप लोगों से पूछा गया था 5x इंटू 2xy इंटू वाई स्क्वायर। तो आप कहोगे सर जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 × 2 कितना हो गया हमारे पास में 10। सर x की मल्टीप्लाई x में क्या तो एक्स स्क्वायर आ गया, और सर y की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में क्या तो कितना आ गया हमारे पास में वाई क्यूब आ गया। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास में, ऑप्शन सी सही है। बाकी सभी बच्चों का ठीक भी था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तो हमने आपका पोल, सॉरी चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और आप लोगों का हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो आप लोग जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए। पूछा गया है अगर आप एक्स वाई की मल्टीप्लाई करोगे वाई जेड से, और आप मल्टीप्लाई करोगे जेड एक्स से, तो बताइए आंसर कितना है। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बाकी सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
अभी तक सिर्फ कितने बच्चों ने वोट किया है? 6 बच्चों ने वोट किया है। तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, तो लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1, और आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का रिजल्ट भी ऑन कर दिया गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया गया है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, निशा ने भेज दिया है। चलिए बताइए एक बार रिजल्ट देख के बच्चे कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया ये बता दो आप डायरेक्ट। ए आंसर और ए। ठीक है, कितने बच्चों ने ए ऑप्शन वोट किया है? एक बच्चे ने, आप लोग ये बोल रहे हैं ना? ठीक है, यस सर। और बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? 11 बच्चों ने, और ये 0 और ये भी 0। चलिए देखिए, आप लोग हमें बताएंगे सबसे पहले। अच्छा, कोई बच्चा माइक ओपन करके अपना एक्सप्लेन करना चाहेगा? चलो हम ही बता देते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी आगे चलते हैं। देखो, आप लोग यहाँ देख रहे हो x और यहाँ देख रहे हो x। x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। आप लोग यहाँ देख रहे हो y, यहाँ देख रहे हो y। y की मल्टीप्लाई y में करोगे कितना आ जाएगा? y स्क्वायर। और आप लोग यहाँ देख रहे हो z और यहाँ देख रहे हो z। z की मल्टीप्लाई z में करोगे कितना आ जाएगा? z स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अभी आप लोग कॉपी के अंदर हेडिंग डालोगे कि अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि एक मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एक मोनोमियल के साथ में। अभी हम लोग सीखेंगे कि एक मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम बाइनोमियल के साथ में। अब देखो, ऐसा हो सकता है हमारे पास में, देखो ये एक मोनोमियल है, और देखो मोनोमियल आप लोग जानते हो भाई, मोनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो। सिर्फ कितनी टर्म हो? एक टर्म। बाइनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो? दो टर्म। तो यहाँ पर आपके पास में दो पोलिनोमियल है। एक पोलिनोमियल तो हमारे पास में a है और दूसरा पोलिनोमियल क्या है हमारे पास में? b प्लस सी है। तो जब आप एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को बच्चे ये याद कर लेना है, सीख लेना है, बहुत काम आएगा आपके। देखिए कि अगर आपके पास में ऐसा लिखा है a मल्टीप्लाई b प्लस सी, तो आप क्या करोगे? a की मल्टीप्लाई b में करोगे, ए बी आ गया, प्लस ए की मल्टीप्लाई सी में करोगे तो ए सी आ गया। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। बताइए बच्चे एक बार। यस सर। सर 1 मिनट दोबारा बताना। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए बच्चे, अगर आप लोगों को यहाँ पर एक मोनोमियल दिया गया है, यानी कि एक पोलिनोमियल है आपके पास में a, और एक मोनोमियल आपको, सॉरी एक पोलिनोमियल दिया गया आपको बाइनोमियल, जो क्या है हमारे पास में? b प्लस सी। तो आपके पास में दो पोलिनोमियल है, एक मोनोमियल है और एक बाइनोमियल है। तो जब आप एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे एक बाइनोमियल के साथ में, बच्चे आप लोगों को करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, आप लोगों को ये याद कर लेना है, ये लर्न कर लेना है क्या चीज, कि आप ए की मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ में तो ए भी आएगा, प्लस आप ए की मल्टीप्लाई करोगे सी के साथ में तो ए सी आएगा। अब बताइए, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, हम आपको साइन का भी फर्क पड़ेगा। साइन का फर्क का मतलब है कि मान लो अगर यहाँ लिखा होता कि आप मल्टीप्लाई कीजिए ए की बी माइनस सी में, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? आपने कहा सर ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे, ए बी आ गया, माइनस ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो ए सी आ जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो एक लास्ट और देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास में शुरू से ही नेगेटिव साइन आ जाए, शुरू से नेगेटिव का मतलब है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस के ए को बी प्लस सी के साथ में। बच्चे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको सर एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो सर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव के साथ में, नेगेटिव आता है तो ये आएगा नेगेटिव ए बी। सर प्लस को और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना है ना कि माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें चाहे प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ में, तो आंसर तो नेगेटिव ही आता है। तो अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर माइनस की मल्टीप्लाई, ये रहा माइनस के ए की मल्टीप्लाई सर हम प्लस के सी में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस के ए सी। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और अगर सर हमारे पास में ये आ जाए कि माइनस के ए को मल्टीप्लाई करना है बी माइनस सी में, तो देखो ये एक नेगेटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के ए बी। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा
कि सर ये एक नेगेटिव नंबर है और सर ये भी एक नेगेटिव नंबर है, और जब आप लोग नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो एक नेगेटिव के ही। साथ में तो क्या आता है पॉजिटिव, यानी कि आप लिखोगे सर प्लस में आएगा AC। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, सर। देखिए अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर, तो आप लोग उनके सही सही जवाब करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए ये बताइए चैट सेक्शन के अंदर आप लोगों को ये चैट सेक्शन के अंदर सोल्व करके भेजना है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे y की 2y माइनस जेड के साथ में तो आपका आंसर कितना आएगा। आप लोग माइक ओपन करके बता सकते हो या फिर चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, टाइप करके बता सकते हो। वैसे पावर्स को टाइप करना थोड़ा वाई का मुश्किल है। स्केयर माइनस में वाई जेड। ठीक है, हिमांशी आप पावर टाइप कर लेते हो? ठीक है, हिमांशी ने पावर टाइप करने की कोशिश की है। ठीक है निशा आपका भी ठीक है। ठीक है रेनू आपका भी ठीक है। चलिए यानी कि लगभग लगभग सभी बच्चों का ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर y की मल्टीप्लाई 2y में करेंगे तो सर ये 2y² आएगा, और सर अगर y की मल्टीप्लाई हम माइनस जेड में करेंगे तो माइनस के जेड वाई आएगा। क्लियर? आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि अगर हम एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बाइनोमियल के साथ में तो सर हमारा आंसर एक बाइनोमियल ही आ रहा है। क्लियर? यस सर। चलिए अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है पोल सेक्शन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 39। तो सबसे पहले हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और फिर हमने आपका क्वेश्चन नंबर सॉरी पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। ठीक है, देखिए पूछा क्या गया है 39 में, पूछा गया है कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे x को y प्लस जेड के साथ में तो बताइए आंसर आप लोगों को कितना है। ठीक है, अभी 5 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 6 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर वोट कीजिए जल्दी से। अभी 7 बच्चों ने वोट कर दिया है। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से वोट कीजिए। अभी 8 बच्चों ने वोट कर दिया है। चलिए बाकी बच्चे बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे आप लोग एक बार रिजल्ट देख लो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। हम देखो एक बार जल्दी से लिख देते हैं, आप लोग चेक करना भाई। एक बच्चे ने ये वोट किया है, ठीक है, और बाकी बच्चों ने क्या वोट किया है? बाकी बच्चों ने वोट किया है डी ऑप्शन 10 बच्चों ने और सी ऑप्शन 1 बच्चे ने। ठीक है, तो इस बार टोटल वोट किए 12 बच्चों ने। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है बच्चे, कुछ बच्चों ने अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज दिया, हमने देख लिया। देखिए आप लोगों से पूछा गया था जब आप x की मल्टीप्लाई करोगे y प्लस जेड में तो कितना आएगा। आपने कहा सर सबसे पहले x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो xy आएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो xz आएगा। ठीक है, यानी कि आंसर तो आ गया सर xy प्लस xz, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। पहले तो सभी बच्चे बताइए कि आप लोगों को इतना क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हमें बीच में क्वेश्चन पूछने का मन किया था और हम भूल गए कि क्वेश्चन क्या पूछना था। ठीक है, जैसे ही याद आएगा तो हम आपसे पूछ लेंगे। अभी फिलहाल तो भी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज बता देते हैं। ठीक है, एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं। अभी एक सेकेंड देखिए। ठीक है बच्चे, ठीक है, हमने चैट सेक्शन में सारा देख लिया है। देखिए आप लोगों की 8 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त से लेकर के और शायद 10 सितंबर तक आप लोगों को बोला गया था कि आपकी 15 लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, जिनमें जो बच्चे आप लोग 80% से ज्यादा, जो बच्चे 80% से ज्यादा अपनी अटेंडेंस देंगे
उनको अवंती की तरफ से कुछ इनाम दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पूरी क्लासेस 15 क्लासेस ही रहेंगी। हो सकता है ये 10 की जगह 12 सितंबर हो जाए, और हो सकता है ये 12 की जगह 14 सितंबर हो जाए। यानी कि आप लोगों की टोटल 15 लाइव क्लासेस देखनी है, कि 15 लाइव क्लासेस में से जिस बच्चे ने 80% से ज्यादा क्लासेस अटेंड की होगी, 80% या 80% से ज्यादा, यानी कि अगर आप लोगों ने 12 या 12 से ज्यादा क्लास अटेंड किए हैं, तो आप लोगों को अवंती की तरफ से कुछ ना कुछ चीजें जरूर इनाम दी जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो आप लोग सर। कोशिश करना कि आप लोग कम से कम 12 या आप लोग सभी बच्चे कम से कम 15 क्लास ज्वाइन कर सकें, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो चीजों को समझने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है कि जब आप y को मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस 6 के साथ में, तो बताइए आप लोगों का आंसर कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हम लोगों ने सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 अब आप लोगों के सामने आ गया होगा। पोल सेक्शन के अंदर पूछा गया है भाई आप लोगों से क्या, कि जब आप y की मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस 6 के साथ में, तो बच्चे बताइए आपका आंसर कितना है। ठीक है, तो सभी बच्चे सोल्व कीजिए जल्दी से, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 6 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 6 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। और अभी 8 बच्चों ने, अभी 9 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी के बच्चे हुए बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 3 सेकेंड्स, 9 बच्चों ने वोट कर दिया है। हर बार 10 11 12 बच्चे वोट करते हैं, तो लास्ट 3 सेकेंड, 3 2 1। अभी तक 9 बच्चों ने वोट किया है। चलिए 10 बच्चों ने वोट कर दिया है। चलिए 2 सेकंड और देते हैं सभी को, लास्ट 2 सेकेंड्स, 2 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और हमने आपका रिजल्ट ऑन कर दिया है, और हमने आप लोगों का चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार बताइए सभी बच्चों ने अपना रिजल्ट देखा कि नहीं देखा अभी। यस देख सर। ठीक है, तो ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है। 9 9। और बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है। 1 1 टोटल 10 बच्चों ने इस बार वोट किया है। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि जब आप y की मल्टीप्लाई 3y में करोगे, तो कितना हो गया 3y²। बच्चे प्लस का है, जब प्लस की मल्टीप्लाई आप माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, और y की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आएगा 6y। यानी कि आप कहोगे सर आंसर कितना आ गया 3y² माइनस 6y। कितना क्लियर सभी बच्चों को। यस सर। ठीक है, यस सर लास्ट एक क्वेश्चन और पूछते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो 3y² को 3a+2b के साथ में। तो पहले हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और फिर हम आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमने आप लोगों के लिए पोल सेक्शन के अंदर रख दिया। सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए, और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 6 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, 5 4 3 2 1।
और अभी 9 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। भाई या तो 1 2 3 बच्चे और अभी आंसर कर सकते हैं। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स। सर 3। एक मिनट तो हाँ रेनू आप कीजिए बच्चे। हमें पता है कम से कम 10 बच्चे तो वोट करते ही करते हैं, 10 से पहले तो हम पोल सेक्शन नहीं बंद करते हैं। चलिए जल्दी से, अभी तक 9 ही बच्चों का वोट हुआ है। रेनू हुआ बच्चे? हो गया सर। पर वोट तो नहीं किया है आपने अभी, 9 ही बच्चों का वोट है अभी तक। दिया। ठीक है, अब 10 बच्चों का वोट हो गया है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, और हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है बच्चे, बताइए बच्चे, यस सर। ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? 0 बी ऑप्शन 9 और सी ऑप्शन। 1। अच्छा रेनू आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया था बच्चे? शायद चैट सेक्शन में टाइप करके भेजा है रेनू ने, सी ऑप्शन वोट किया था, क्योंकि लास्ट में एक ऑप्शन सी ऑप्शन सबसे लास्ट में आया था। देखिए आप लोग कहोगे सर जब मल्टीप्लाई करेंगे 3y² को 3a के साथ में, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में क्या किया तो कितना आ गया, 3 3 9। और आप लोग जानते हो y² की मल्टीप्लाई a के साथ में करेंगे तो y² a आ जाएगा, प्लस आपने 3 की मल्टीप्लाई 2 में किया तो 3 × 2 6। आपने y² की मल्टीप्लाई b में की तो कितना आ गया, y² b आ गया। तो बच्चे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 9y² a। आपने कहा सर 9y² a प्लस 6y² b प्लस 6y² b, तो आप कहोगे सर इसका बी ऑप्शन क्या है हमारे पास में सही आंसर है। बच्चे रेनू बताइए एक बार, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, शायद हमने आपको बोला भी था। चलिए आगे चलते हैं। अभी सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे एक मोनोमियल को एक ट्राइनोमियल के साथ में। अब देखिए क्या होता है हमारे पास में। देखिए अगर आपसे पूछा जाए आप समझिए कि ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी प्लस डी के साथ में। भाई ट्राइनोमियल क्या होता है सर? ट्राइनोमियल होता है एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर कम से कम 3 टर्म्स हो। जिसके अंदर कितने टर्म्स हो? कम से कम नहीं, जिसके अंदर 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल कहलाता है। तो बच्चे 3 टर्म है, यानी कि जो प्लस माइनस का साइन होता है वो टर्म्स को सेपरेट आउट कर रहा होता है। तो आपने कहा इसमें 3 टर्म है बी सी और डी, आपको मल्टीप्लाई करना उसको ए के साथ में। तो बच्चे इसको हम किस तरीके से समझेंगे कि जब आप ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी प्लस डी में करोगे तो सबसे पहले आपने ए की मल्टीप्लाई की बी में तो कितना आ गया ए बी, फिर आपने प्लस की मल्टीप्लाई की प्लस के साथ में तो प्लस आ गया, आपने ए की मल्टीप्लाई की सी में ए सी आ गया, फिर आपने प्लस की मल्टीप्लाई की प्लस में प्लस आ गया, और ए की मल्टीप्लाई डी में की तो कितना आ गया ए डी आ गया। क्लियर? देखिए अब हमारे पास में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले हम लोग चैट सेक्शन में टाइप सोल्व करेंगे और फिर हम लोग पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन तो हम आप लोगों से अभी पूछ लेते हैं स्क्रीन पर ही, आप हमें बताओगे, बताइए अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2x को 3y प्लस 4z प्लस 5a के साथ में तो कितना आंसर आएगा? चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। 6xy plus 8xz plus 10a. ठीक है, 6xy plus 2xyz plus 10ax। 10ax। अच्छा दोबारा बोलो, आपने शायद निशा कुछ गलत बोला था, बीच वाली टर्म क्या थी? 6xy plus सर ये y है 8xz या plus 4 है? 10xa। सर ये y है या 4 है? हाँ ये बता देते हैं हम आपको, सॉरी शायद इसी वजह से आपको गलत हुआ था निशा। Yes, यहाँ sir. पर, हाँ यहाँ पर ये 4 है। ठीक है, शायद इसी वजह से आपने यहाँ पे y बोल दिया था। ठीक है, देखिए आप लोग मल्टीप्लाई करोगे किस तरीके से, आप कहोगे सर 2 की मल्टीप्लाई 3 में किया तो 6 हो गया, x की मल्टीप्लाई y में किया तो xy हो गया। सर ये प्लस का था, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में की तो सर प्लस आ गया,
सर 2 की मल्टीप्लाई 4 में किया तो 8 आ गया, x की मल्टीप्लाई z में किया तो x z आ गया। फिर सर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में किया तो प्लस आ गया, सर 2 की मल्टीप्लाई 5 में किया तो 10 हो गया, और x की मल्टीप्लाई a में किया तो ax हो गया या फिर x a हो गया, जो भी आप लिखो। देखो हमें साइनों का ध्यान रखना है। अगर मान लो प्लस की जगह कोई साइन नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए प्लस की जगह कोई साइन नेगेटिव आ जाए, जैसे कि आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो x को y माइनस जेड माइनस बी के साथ में, तो आप लोग क्या लिखोगे, सर x को मल्टीप्लाई y के साथ में किया तो एक्स वाई आ गया। अब आप देखिए क्या करोगे, आपने कहा सर ये प्लस का x है और ये माइनस, बच्चे प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, x की मल्टीप्लाई जेड में की सर एक्स जेड, अब सर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे फिर से माइनस आएगा, एक्स बी। यस ये कितना आ जाएगा बी एक्स। क्लियर सभी को? चलिए यस सर। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेजना है कि जब आप लोग y की मल्टीप्लाई 2y माइनस जेड प्लस 1 से करोगे तो आपका आंसर कितना है। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। कॉपी चेक करोगे सर? ठीक है कॉपी चेक कर लेते हैं, क्योंकि चैट सेक्शन में आप लोग टाइप नहीं कर पाओगे जल्दी जल्दी, तो जिस बच्चे को होता रहे वो कैमरा ऑन कर देना कॉपी की तरफ। सालू का हो गया, सालू पंचाल के नाम से 2y² माइनस वाई जेड प्लस वाई, ठीक है। निशा बच्चे एक बार कैमरा का फोकस साफ नहीं आ पा रहा है इस बार, ठीक है निशा आपका भी ठीक है, श्वेता बच्चे आपका भी ठीक है, मुस्कान के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है, ठीक है लगभग लगभग सभी का ठीक है। और राघव के नाम से हिमांशी क्लास ज्वाइन करते हैं बच्चे, हिमांशी आपका भी ठीक है। और रेनू अपना कॉपी दिखाई एक बार, कैमरा तो ऑन किया है रेनू ने। रेनू आप अपनी, हाँ अब ठीक है, ठीक है रेनू आपका भी ठीक है। चलिए निशा और हिमांश, सॉरी हिना और निशा दोनों का ठीक है। देखिए ठीक है चेतना आपका भी ठीक है। देखिए आप लोग क्या करोगे इसके अंदर, आप लोग करोगे कि सर सबसे पहले y को मल्टीप्लाई किया हमने y के साथ में, y² हो गया, और सर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2, यानी कि 2y²। सर प्लस को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ में, माइनस आ गया, सर y को मल्टीप्लाई किया जेड के साथ में तो वाई जेड आ गया, सर प्लस को मल्टीप्लाई किया प्लस के साथ में तो प्लस आ गया, y को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आ गया y आ गया। क्लियर? सभी का यही आंसर था, सभी बच्चों का ठीक था, ठीक है। चलिए देखिए आपके पास में पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर 42 है, आप लोगों को सोल्व करना है, और पोल सेक्शन के अंदर आप लोगों को वोट करना है, क्वेश्चन नंबर 42। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है बच्चे, क्या पूछा गया है कि अगर आप x की मल्टीप्लाई करोगे y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू में, तो बताइए आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है अभी 4 बच्चों ने वोट भी कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से वोट कीजिए। चलिए अभी 8 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास है, 5 4 3 2 1, और अभी 10 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है बच्चे बताइए कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है, रिजल्ट देखिए और बताइए। 3 8 10। बच्चों ने 10 बच्चों ने डी ऑप्शन वोट किया है, बाकी इसके अलावा कोई भी ऑप्शन बच्चे ने, कोई किसी बच्चे ने कोई ऑप्शन वोट नहीं किया है। चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है, वैसे ही डी होगा क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है। देखिए आप x की मल्टीप्लाई y में करोगे तो एक्स वाई आएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई z में करोगे एक्स जेड आएगा, माइनस x की मल्टीप्लाई w में करोगे तो आपके पास में एक्स डब्ल्यू आएगा। ठीक है यानी कि एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स डब्ल्यू। क्लियर सभी को? यस सर।
ठीक है। Yes, sir. देखिए एक और क्वेश्चन है पोल सेक्शन के अंदर, आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। ठीक है, देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि बच्चे जब आप माइनस के 2p को मल्टीप्लाई करते हो माइनस के 3p प्लस के 6 माइनस के yp से, तो बताइए आपका आंसर कितना है। चलिए एक बच्चे ने वोट कर दिया है, हो गया। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी वोट करते रहो। अभी 6 बच्चों ने वोट कर दिया है। चलिए अभी 6 ही बच्चों ने वोट किया है और बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे अभी 6 ही बच्चों ने वोट किया है और 6 बच्चे वोट करके रुक गए हैं, तो बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 7 बच्चों का हो गया है। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 और अभी 2-3 सेकंड और इंतजार करेंगे, कम से कम 10 बच्चे तो वोट पूरा कर ही दे जल्दी से बच्चे। अच्छा रेनू आपने कर दिया बच्चे? यस सर। ठीक है भाई, 9 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो हम 2-3 सेकंड और इंतजार करते हैं। 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। और रिजल्ट देख के बताइए बच्चे इस बार रिजल्ट कैसा है पोल सेक्शन में। सर 3 चलो। ए ऑप्शन कितने ये बच्चों दो। ने वोट किया है? 6 बच्चों ने। और बी ऑप्शन किसी ने वोट नहीं किया है। सी ऑप्शन 2 बच्चों ने और डी ऑप्शन 1 बच्चे ने। यही है रिजल्ट बच्चे। यस सर। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर कितना आएगा। अच्छा कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करेगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेगेटिव साइन है। सर मैं करूँ? कीजिए बच्चे। सर पहले तो -2p को इन सभी से अलग अलग करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, -2p को -3p से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 to the 6 और p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि पहले दो में है, तो मतलब दो पहले लास्ट दो कट गए। ठीक है, फिर आगे। है -2p को 6 से करेंगे तो आएगा हमारा -12p, जो कि दोनों में राइट है। 12p, क्योंकि आप माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो माइनस आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 12 आएगा और p का p आ जाएगा। आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस साइन पहले में है, तो यही ठीक हुआ। और ठीक, 2 को 1 से करेंगे 2 और y का y और p का स्क्वायर। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, p को मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ में तो p स्क्वायर आएगा और y का y आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर आंसर आ गया 6p स्क्वायर माइनस के 12p और प्लस के 2yp स्क्वायर। देखो सभी को क्लियर होगा, एक बार हम बता देते हैं भाई। माइनस की मल्टीप्लाई आप लोगों ने माइनस के साथ में की तो पहली टर्म बनेगी हम लोगों की प्लस में 6p स्क्वायर। और निशा ये बोल रही थी कि सर 6p स्क्वायर यहाँ पर दोनों में प्लस है और बाकी यहाँ पर दोनों में माइनस है, तो ये तो दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है निशा। Yes.
ठीक है, बाद में आपने कहा सर माइनस की मल्टीप्लाई हम लोग प्लस में करेंगे तो सर माइनस आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 6 में किया तो सर 12p आ जाएगा, तो माइनस के 12p। आगे क्या करोगे आप, माइनस की मल्टीप्लाई सर माइनस में किया तो प्लस आ गया, और सर ये 2p की मल्टीप्लाई हमने yp में किया तो कितना आ गया, 2yp स्क्वायर। यानी कि आप कहोगे सर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी आप लोग हेडिंग डालोगे, अभी हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, क्या चीज सीख लिया कि सर मोनोमियल को मोनोमियल के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और मोनोमियल को हम लोग ट्राइनोमियल के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक बाइनोमियल को एक बाइनोमियल के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको मन में आया होगा सर क्या हम बाइनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल के साथ में नहीं सीखेंगे, तो बच्चे वो हम लोग सीख चुके हैं। मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से कहो, चाहे बाइनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से कहो, वो हम लोग ऊपर सीख चुके हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ में कैसे करें। क्लियर? देखिए यस सर। सबसे पहले हमारे पास में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चे, कि a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी की मल्टीप्लाई हम लोगों को x प्लस वाई के साथ में करना है। देखिए आप लोग क्या करोगे, सर a की मल्टीप्लाई x में क्या, तो सर ax आ गया, सर दोनों ही प्लस के थे। सर a की मल्टीप्लाई हम लोगों ने y में किया तो सर ay आ गया, प्लस सर b की मल्टीप्लाई x में किया तो bx आ गया, प्लस सर b की मल्टीप्लाई y में तो by आ गया। क्लियर? अब देखो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि आप लोगों को a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई के साथ में, तो बच्चे आप लोग कहते क्या कि सर एक तो ये प्लस का है और सर ये प्लस का है। सर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में क्या, तो सर प्लस के ax आ गया। सर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में क्या, तो सर प्लस के ay आ गया। सर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में क्या, माइनस का, सर b की मल्टीप्लाई x में क्या, bx आ गया। सर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में क्या, तो माइनस आ गया, dy। मल्टीप्लाई y में क्या, तो by आ गया। तो आप लोगों को इस तरीके से इनके अंदर प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन आप लोगों को चैट सेक्शन में सोल्व करना है। आप चैट सेक्शन में भेज सकते हो आंसर, या फिर अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके हमें दिखा सकते हो कि बच्चे अगर आप माइनस के 2y की मल्टीप्लाई, अगर आप माइनस के 2y की मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस के 2y माइनस के 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 2y प्लस जेड में करोगे तो बताइए आपका आंसर कितना है। ठीक है, हमने 2-3 बच्चों ने अपने कैमरे ऑन कर रहे थे तो हमने ध्यान नहीं दिया। एक तो निशा ने सोल्व कर लिया है, ये हो जाएगा माइनस के 4y स्क्वेयर माइनस के 2yz माइनस के 2y और माइनस के z। ठीक है निशा आपका ठीक है। और चेतना बच्चे माइनस के, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, -4y²। माइनस नहीं दिख रहा है कॉपी के अंदर पर, ठीक है माइनस लगा रखा है ना आपने, ठीक है माइनस के 4y स्क्वेयर, फिर लिखा है माइनस के और 2yz माइनस के 2y और माइनस के z। ठीक है निशा, सॉरी चेतना आपका भी ठीक है। श्वेता के नाम से बच्चे ने कॉपी की तरफ कैमरा ऑन किया हुआ था, श्वेता का ठीक है बच्चे, आपका हिमांशु आपका भी ठीक है। और रेनू आपका भी ठीक है बच्चे। चलिए लेकिन सभी बच्चों को ठीक है लगभग लगभग, एक बार हम कंफर्म करा देते हैं सभी बच्चों को जिन्होंने कॉपी नहीं दिखाई है, एक बार बाकी बच्चे भी ध्यान से देखिए। देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया था, आप लोगों से पूछा गया था
कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 2y माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 2y प्लस जेड में, तो आंसर कितना आएगा? देखिए आप लोग क्या करोगे सर, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में किया तो सर माइनस आएगा, 2 इंटू 2 4y²। सर प्लस की सॉरी माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में किया तो सर माइनस आएगा, 2y की मल्टीप्लाई जेड में किया तो सर माइनस के 2y जेड आएगा। सर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में क्या, माइनस आएगा और सर ये 2y आएगा। सर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में क्या, तो माइनस आएगा और ये हमारे पास में कितना आएगा, जेड। एक बार से बच्चे अपना आंसर चेक कर लो। बाकी तो हमने जितनी कॉपियां चेक की थी सभी का आंसर ठीक था लगभग लगभग। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है Yes, बच्चे, sir. अब आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आएंगे, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इनको सोल्व कर देना। ठीक है, देखिए पहला आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर कि अगर आप लोगों से पूछा गया है 2p माइनस 1 की मल्टीप्लाई अगर आप माइनस के 3p प्लस 6 के साथ में करोगे तो बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ठीक है, और चैट सेक्शन में ठीक है, तो कितने बच्चों ने वोट कर दिया है? अभी सिर्फ एक बच्चे ने वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी दो बच्चों ने वोट किया है, बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी चार बच्चों ने सोल्व कर लिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए पांच बच्चों ने सोल्व कर लिया है, अभी छह बच्चों का सोल्व हो गया है, सात बच्चों का सोल्व हो गया है। पर बच्चे इसका रिजल्ट बहुत अजीब आ रहा है, बच्चे ने A B C D सभी बच्चों ने दबा दिए। सात बच्चों ने वोट किया है, सातों में चारों ऑप्शन आ चुके हैं, तो बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व करें। नौ बच्चों का आंसर आ गया है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे वोट करें इस सवाल के लिए। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे वोट सही करते हैं कितने गलत, क्योंकि इसमें सारे ही ऑप्शन चल रहे हैं A B C D। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वोट करें। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 5 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। रिजल्ट देखो एक बार, बच्चे बताइए कितने बच्चों ने कौन कौन इसका सेक्शन right वोट है। किया? 6 जनों का राइट आंसर। क्या बच्चे कुछ बोले थे निशा? सर कह रहे थे कि 6 जनों ने ठीक किया। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो कि सी ऑप्शन 6 बच्चों ने वोट किया है, तो 6 बच्चों का सही है। देखते हैं बच्चे बाकी। बी ऑप्शन 2 बच्चों ने वोट किया है, ये एक बच्चे ने वोट किया है, ये भी एक बच्चे ने वोट किया है। टोटल 10 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, देखो आप लोगों में से अब आप देखिए कि क्लास के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सारे ऑप्शन वोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो दिक्कत है, प्रॉब्लम है। आप लोग देखिए ये प्लस का निशान है और ये माइनस का निशान है, तो सबसे पहले आपने प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ में की तो माइनस आ गया। कितना भाई, 2p की मल्टीप्लाई 3p में की तो 2 इंटू तो कितना आ गया, 6p²। प्लस की मल्टीप्लाई आप लोगों ने प्लस में किया तो प्लस आएगा,
2 की मल्टीप्लाई 6 में किया तो 12 पी आएगा। फिर आप लोगों ने माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में की तो प्लस आएगा। ये कितना आ गया हमारे पास में, 3 पी आ गया। सर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में किया तो माइनस आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 में किया तो इसे 6 आएगा। जब आप लोग इसे सोल्व करोगे तो आप लिखोगे कि सर माइनस के 6 पी स्क्वायर, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये जुड़ जाएंगी। ये कितना हो गया हमारे पास में, 15 पी माइनस 6, यानी कि माइनस के पी स्क्वायर प्लस के 15 पी माइनस के 6, यानी कि जो सी ऑप्शन 6 बच्चों ने वोट किया था वो सही था। तो बताइए क्या इतना सही बच्चों को सारी चीजें क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी को? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हो। ठीक है चेतना बच्चे, देखो ये क्लास तो आप लोग की यहीं तक रहेगी, बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और जैसे